हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। जैसा कि आपको पता है कि अब की बार आप लोगों का हाफ अर्ली एग्जाम यानी कि अर्धवार्षिक का पेपर होने वाला है। और ये जो हाफ अर्ली का एग्जाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपके लिए बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है उसी तरह ये हाफ अर्ली एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आपको यूपी बोर्ड ने सीधा कह दिया गया है कि इसका नंबर जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो यहां आप देख लो, नवंबर में आपका हाफ अर्ली एग्जाम होने वाला है। तो नवंबर में हाफ अर्ली एग्जाम होगा, यानी कि अब आपके पास ओनली 1 मंथ बचे हैं। अब 1 मंथ में आपको कैसे तैयारी करना है हाफ अर्ली एग्जाम का, ये भी आपके हैंड में है। आप जैसा तैयारी करोगे वैसा होगा। ठीक है, और ये जो है नंबर फाइनल एग्जाम में ऐड हो गया नहीं तो वेबसाइट पर अपलोड कर देना है। अब आप सरकार के हाथ में है, वो करेगा या नहीं। ठीक है, तो यहां से आपका कंफर्म हो गया है कि हाफ अर्ली एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपकी बार 2021 में। तो भाई आपको करना क्या है, जल्दी से आप लोग कॉपी किताब उठाओ और पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैसे करना है तैयारी, मैं आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूं, जैसा कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। एक टॉपर से पूछा गया कि आप कितनी देर पढ़ाई करते हो। उसने जवाब दिया, जब तक मेरे हर दिन का अपनाया हुआ गोल पूरा ना हो जाए तब तक, फिर चाहे उस गोल को पूरा करने में अगली सुबह का सूर्य ही क्यों ना निकल आए। अगर वो जो टॉपर होता है अपना एक गोल बना लेता है कि हमें 2 चैप्टर खत्म करना है आज, तो वो चैप्टर खत्म करने के लिए चाहे उसे पूरी रात पढ़ना पड़े तो भी वो नहीं उठता, नहीं घबराता, क्योंकि उसे उस गोल को पूरा करना है। अगर आज ये गोल नहीं पूरा होगा 2 चैप्टर का, तो कल का भी मेरा गोल है 2 चैप्टर का, तो अगर मैं 1 चैप्टर छोड़ दूंगा तो कल 3 चैप्टर हो जाएगा। ऐसे में काफी ज्यादा हमारे ऊपर फोर्स हो जाएगा, बल लग जाएगा। इसीलिए एक टॉपर कहता है इतना गोल बनाओ कि आप पूरा कर सको, डेली आपको उतना पूरा करना है, एक भी दिन ऐसा ना हो कि आपका पूरा ना हो। तो टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह पढ़ाई भी करनी पड़ती है। यहां आप देखो हाफ अर्ली एग्जाम के लिए बेस्ट टाइम, आपको पता है कि आपके पास 3 टाइम होते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहां आपको सबसे पहले अगर आपको टॉपर बनना है तो हाफ अर्ली एग्जाम के लिए एक बेस्ट टाइम टेबल बना लो। अब हाफ अर्ली एग्जाम के लिए आप कैसे बेस्ट टाइम टेबल बनाओगे। हाफ मतलब होता है हाफ सिलेबस यानी कि आप कोशिश करो कि हाफ सिलेबस खत्म करो। लेकिन अगर आप हाफ सिलेबस से भी ज्यादा पढ़ सकते हो तो ये आपके लिए है। आपको हाफ सिलेबस से ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि एक टॉपर कहता है कि इतना जो आप नवंबर में एग्जाम होने वाला है, नवंबर में किसी टॉपर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, 100 का 100%। लेकिन अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो 50% जरूर पढ़ लो अपने बेस्ट टाइम टेबल बनाकर, क्योंकि आपको हाफ अर्ली एग्जाम में हाफ सिलेबस ही पूछा जाएगा। और अगर आप इसमें आप अच्छे से नाम आ जाएगा, यानी कि आप अच्छे नंबर ले आओगे, तो फिर आप भी टॉपर बन जाओगे। और ये सुबह दोपहर शाम अपना टाइम टेबल बना लो, जैसा कि 4 से 7 तक आप सुबह पढ़ सकते हो, दोपहर में भी आप जैसा टाइम पाओ, स्कूल जाओ तो फिर छोड़ दो, शाम को आप 6 से 10 तक पढ़ सकते हो। तो यहां से 8 से 9 घंटे की स्टडी आप कर सकते हो और अपना हाफ अर्ली का एग्जाम जो है वो अच्छे से उत्तीर्ण कर सकते हो। तो अब आपको फोकस करना है हाफ अर्ली एग्जाम पर, और यही हाफ अर्ली एग्जाम अगर आप अच्छे से पूरा कर लोगे तो यही आपका बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा। अगर आप यहां हाफ से ज्यादा खत्म कर लोगे तो यही चीजें बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। ठीक है, तो यहां से आप बेस्ट टाइम टेबल बना लो हाफ अर्ली एग्जाम के लिए। और हाँ, न्यू सिलेबस लाइक इज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आपको पता है कि आपका 2021 में या 2020 में 30% सिलेबस कट कर दिया गया था, और अब की बार भी 30% सिलेबस कट ही कर दिया गया है। अब आपको यह सोचना है 30% सिलेबस कट कर दिया गया है तो इस सिलेबस को बिल्कुल नहीं देखना है, इस सिलेबस को आपको छोड़ देना है। 30% सिलेबस जो कट कर दिया गया है उसको आपको नहीं देखना है। अब आपको करना क्या है, जो आपका न्यू सिलेबस है यानी कि 70% सिलेबस वो पढ़ो। ठीक है, अगर ये 70% आप सिलेबस पढ़ोगे और 70% में से भी आपको 35% सी सिलेबस पढ़ने हैं हाफ अर्ली एग्जाम के लिए, और अगर आप 100% सिलेबस मानते हो तो 100% में से 50% सिलेबस, यानी कि अब आपका पेपर एक हिसाब से इजी हो चुका है 30% सिलेबस कट करने के बाद। और कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये आपको मतलब मैनेज करना है। लाइक एज आपको बुक उठानी है, लाइक एज अगर आपकी इंग्लिश की बुक है तो इंग्लिश की बुक आप लो, एंड जो आपका सिलेबस जो चैप्टर नहीं पढ़ना है उस पर आप क्रॉस लगाओ, जो पढ़ना है उस पर सही का निशान लगाओ। ऐसे में आपका ये पता चल जाएगा कि हमें ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ोगे तो हाँ, आप काफी अच्छे स्टूडेंट, टॉपर स्टूडेंट बन सकते हो। क्योंकि अगर आपको जो नहीं पढ़ना है वो उस पर
ज्यादा फोकस करोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और टाइम वेस्ट होता है तो स्टूडेंट वो स्टूडेंट काफी नीचे हो जाते हैं, क्योंकि वो जो टाइम वेस्ट करता है, मतलब जो नहीं आएगा वो पढ़ता है। तो ऐसे में होता क्या है कि जो मतलब टॉपर होते हैं वो जो आता है, मतलब जो बोर्ड एग्जाम में आएगा वो पढ़ते हैं, तो वहां वो बैलेंस नहीं हो पाता। तो एक बात है, आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जरूर तैयारी करो। अब देखो सभी सब्जेक्ट का हाफ अर्ली, अब देखो सभी सिलेबस का क्या है, सभी सब्जेक्ट का हाफ अर्ली एग्जाम के लिए, लाइक अगर आपका हाफ अर्ली एग्जाम होगा तो आधे सिलेबस से ज्यादा पढ़ना है। अब देखो अगर आपकी जितनी कैपेसिटी है, जितनी पढ़ने की क्षमता है, अगर हाफ अर्ली एग्जाम की बात की जाए तो अगर आपके मतलब साइंस है क्लास 10 का, ठीक है, क्लास 10 का साइंस है, तो उसमें अगर 14 चैप्टर हैं तो कम से कम आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। ये हाफ अर्ली एग्जाम के लिए है। अगर आप 7 चैप्टर पढ़ लेते हो तो आपका हाफ अर्ली एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है, नवंबर में होगा हाफ अर्ली एग्जाम, तो ये जो 7 चैप्टर बढ़ाकर आप कम से कम 9 से 10 चैप्टर कर लो, क्योंकि ये अगर आप 9 से 10 चैप्टर इधर तैयार कर लोगे ना तो एक काम होगा, आपके पास बोनस रहेगा। बोनस इसलिए रहेगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको कम मेहनत करना पड़ेगा और आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब ज्यादा प्रैक्टिस करने का समय मिल जाएगा, ज्यादा नंबर गेन करने का समय मिल जाएगा। तो इसीलिए आप हाफ से ज्यादा आप 2 चैप्टर ज्यादा ही रखो तो ज्यादा फायदा रहेगा। इससे आपके नंबर ज्यादा आने के चांस होते हैं और आपका जो है ना नंबर जितना ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो हाफ अर्ली एग्जाम में आप आधे सिलेबस से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो ताकि आप भी एक वैसा स्टूडेंट बन सको, ताकि आप भी एक टॉपर बन सको। अब आपके पास कितने हिंदी क्लास, मतलब क्लास 10 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं ये तो आपको पता है, लाइक हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, एसएसटी है, एंड आपका और कौन सा है, 4 सब्जेक्ट हो गए, आर्ट ले लो 5 सब्जेक्ट, ठीक है। अभी आपका और एक सब्जेक्ट साइंस, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट क्लास 10 का सबसे मेन है। अब इस 6 सब्जेक्ट का आप टाइम टेबल बनाओ। अब आपको 6 टाइम चाहिए, मतलब अगर आप मैक्सिमम 6 घंटे की स्टडी करते हो एक डेज में 6 घंटे की स्टडी, तो एक घंटा आप दे सकते हो सभी को, 6 के 6 को एक घंटा दे सकते हो। लेकिन अगर आप ज्यादा स्टडी करते हो तो 1.3 यानी कि हावर्स, तो यानी कि आप 1.5 घंटे स्टडी कर लो एक सब्जेक्ट का, क्योंकि अगर आप जितना ज्यादा स्टडी टाइम घर बैठकर सेल्फ स्टडी कर लोगे उतना ही ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा। अब ये 6 सब्जेक्ट आप तैयार कर लो। अगर आप क्लास 12th में हो तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। अगर आप मैथ ले हो तो मैथ ले लो, एंड हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, मतलब हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो आप जैसे हो, मतलब आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट का टाइम टेबल, 6 सब्जेक्ट है 6 सब्जेक्ट का, क्योंकि हाफ से ज्यादा ही आपको खत्म करना है, हाफ सिलेबस से ज्यादा आपको खत्म करना है, ठीक है। तो यहां आपको पता चला। अब एक चीज है जो स्टूडेंट नहीं करते हैं, वो क्या है कि सबसे पहले हाफ सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, ये तो मैंने बता ही दिया है। एंड एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपको एनसीईआरटी बुक सभी का ले लेना है, अभी आपके पास बहुत ज्यादा समय है। एनसीईआरटी बुक आप सभी सब्जेक्ट का ले लो, लाइक आपके सभी सब्जेक्ट का अगर एनसीईआरटी बुक रहेगा तो आप काफी ज्यादा नंबर गेन कर सकते हो। अब एनसीईआरटी बुक केवल लेना नहीं है, उसे देखना नहीं है, उसके क्वेश्चन आंसर उठाओ, क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करना है। एनसीईआरटी में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, और अगर ये क्वेश्चन आंसर अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर ज्यादा आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। और यहां एक बात और कहा गया है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करने ही हैं आईएमपी क्वेश्चन, लेकिन आईएमपी क्वेश्चन आपको वैसे नहीं करने, आपको चैप्टर वाइज करने हैं। अब चैप्टर वाइज कैसे, लाइक अगर आपका मतलब सामाजिक विज्ञान है तो पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय,
भारत में राष्ट्रवाद। इस तरह से आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, ताकि आपका वो चैप्टर, जैसे पहला चैप्टर पढ़े तो पहला चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डालो, तब आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा, वो आपका चैप्टर बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पहला चैप्टर तो उसका आपका पूरा अगर सिलेबस पढ़ लिए, मतलब पहले चैप्टर का पूरा टॉपिक पढ़ लिए, तो फिर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, तो ऐसे में वो चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा। ऐसे में आपका ऐसे अगर आप हर चैप्टर पढ़ोगे पूरा चैप्टर, तो ऐसे में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस साथ में खत्म हो जाएगा, तो फिर आप एक बोनस पा जाओगे और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। तो यहां से मैंने आपको बता दिया कि हाफ अर्ली एग्जाम का नंबर अगर आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो जुड़ जाएगा, वेबसाइट पर अपलोड ही करना है हाफ अर्ली एग्जाम का नंबर, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाफ अर्ली एग्जाम, ठीक है। तो आधा सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, आधा से ज्यादा अगर आप खत्म करोगे तो आपके पास बोनस हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कम तैयारी करना पड़ेगा, और कौन सा टॉपिक पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है ये आप पहले क्रॉस एंड सही का निशान लगा लो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। एंड यहाँ आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 10th में, क्लास 12th में 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, तो अपने हिसाब से ये टाइम टेबल सेट कर लो, टाइम टेबल बेस्ट टाइम टेबल हाफ अर्ली एग्जाम के लिए, क्योंकि हाफ अर्ली एग्जाम आपके हैंड में है, आप जैसा टाइम टेबल बनाओगे वैसा ही आपका अच्छा ही रहेगा। और यहाँ आपके लिए एक छोटी सी क्वेट्स था जो कि आप लोग पढ़ ही लिए होंगे, ठीक है। एंड यहाँ आप इसे जरूर देखा करो वीडियो, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें यहाँ से मिलती हैं। हाफ अर्ली एग्जाम की तैयारी कैसे करें, कई सारी चीजें हैं। अब आपको तैयारी तो आपको करना है, जितना मेहनत आप करोगे पढ़ाई में, जितना दोगे 5 से 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, तो फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो यहां से था आज की हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।